दोस्तों इन दिनों तत्काल टिकट बुक करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है वो है क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम। क्योंकि दोस्तों हाई लोड का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता था। 1 से 2 मिनट में आईआरसीटीसी के अंदर से हाई लोड ख़त्म होने के बाद आप अपने नॉर्मल तत्काल टिकट बुकिंग को कर लेते थे। यानी कि जो भी आपकी ट्रेन नॉर्मल रूट की हुआ करती थी उसका आप ट्रेन टिकट बुक कर लेते थे, भले ही वो 3 मिनट के बाद क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आईआरसीटीसी के अंदर क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम आपको हाई लोड के बाद आ जाता है, तो फिर आप अपनी बुकिंग प्रोसेस को आगे नहीं ले जा पा रहे। अब दोस्तों क्लाइंट आईपी आने का मतलब है कि आप 99% उस दिन आप तत्काल टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। 1% की हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो वो तत्काल टिकट बुक भी हो सकता है। अब दोस्तों ये क्लाइंट आईपी आखिर आ क्यों रहा है? आईआरसीटीसी की ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है या फिर ऐसा कौन-सा बग है या फिर आईआरसीटीसी ऐसा क्यों कर रहा है कि एक नॉर्मल पर्सन को मैन्युअली तत्काल टिकट बुक करने में क्लाइंट आईपी क्यों आ रहा है? ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जिनसे हम क्लाइंट आईपी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और डेली करनी पड़ रही है? अगर 1 महीने में हम 10 बार तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं, तो 10 में से हमें 7 बार तो क्लाइंट आईपी को फेस करना ही पड़ता है। चाहे वो हम आईआरसीटीसी वेबसाइट का यूज़ कर रहे हों, चाहे हम रेल कनेक्ट ऐप का यूज़ कर रहे हों, चाहे हम दोस्तों आईआरसीटीसी रेल वन का यूज़ कर रहे हों। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम का आने की सबसे बड़ी वजह कौन-कौन सी है और इसके सॉल्यूशन के कौन-कौन से तरीके हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो को स्किप नहीं करना। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो तत्काल टिकट को बुक करते हैं और हमेशा उनके आईआरसीटीसी के अंदर तत्काल टिकट में क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम आता है। अब दोस्तों सबसे जो बड़ी वजह निकल के आ रही है उनमें सबसे पहली वजह ये है डेटा स्विचिंग। दोस्तों आपको तो पता है कि हम जो है आईआरसीटीसी के सर्वर पर एक आईपी एड्रेस से लिंक होते हैं। यानी कि हमारे डेटा में नेटवर्क में या वाईफाई में एक आईपी एड्रेस क्रिएट होता है। उस आईपी एड्रेस से हम आईआरसीटीसी के सर्वर पर एंटर करते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आईआरसीटीसी के अंदर लॉगिन करने के बाद अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में ऑन ऑफ कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो उनका लॉगिन आईपी एड्रेस होता है वो अलग होता है और जो उनका बुकिंग आईपी एड्रेस होता है वो आपस में मैच नहीं करता। और जैसे ही आईआरसीटीसी के अंदर तत्काल टिकट की बुकिंग स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर इस आईपी को डिटेक्ट कर लिया जाता है और इसको क्लाइंट आईपी का एरर देख के ब्लॉक कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप जिस भी आईपी एड्रेस से यानी कि जो भी आपका वाईफाई हो या नेटवर्क हो, जिस आईपी एड्रेस से आप लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद आपको अपना आईपी एड्रेस चेंज नहीं करना। आपको मैंने कई बार बताया है कि आईआरसीटीसी के अंदर आपको आईपी एड्रेस चेंज करके लॉगिन करना है, लेकिन लॉगिन करने के बाद आपको आईपी एड्रेस चेंज नहीं करना। आप जिस भी आईपी एड्रेस से लॉगिन कर रहे हैं, उसी आईपी एड्रेस से आपको बाकी की बुकिंग प्रोसेस करनी है। इसका मतलब सीधा इसका जवाब ये है, इसका सीधा सॉल्यूशन ये है कि आपको लॉगिन करने के बाद अपना वाईफाई रिस्टार्ट नहीं बनना और ना ही अपने फ़ोन का डेटा फ्लाइट मोड में ऑन ऑफ करना, ठीक है? अब दोस्तों इसका जो पहला प्रॉब्लम के बाद जो दूसरा प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको किसी भी तरह का वीपीएन या प्राइवेट प्रॉक्सी का यूज़ नहीं करना। अब दोस्तों आईआरसीटीसी की जो एआई सिक्योरिटी है वो प्राइवेट प्रॉक्सी को यहाँ पर डिटेक्ट कर लेती है और वीपीएन को यहाँ पर चेक कर लेती है। बहुत से लोग इलीगल तरीके से तत्काल टिकट बुक करने के लिए प्रॉक्सी यानी आईपी को, मैनुअल आईपी को या एक्सटर्नल आईपी को यहाँ पर परचेस करके तत्काल टिकट को बुकिंग को करते हैं। और इस तरह की अगर प्रॉक्सी या आईपी आईआरसीटीसी की एआई सिक्योरिटी को डिटेक्ट हो जाती है तो इस आईपी को भी आईआरसीटीसी ब्लॉक कर देती है। और आईपी का ब्लॉक होने का मतलब है कि आप तत्काल टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे, आपकी जो बुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप कर दी जाएगी या फिर बार बार आपको बैक कर दिया जाएगा। अब दोस्तों मल्टीपल टैब्स या लॉगिन आईआरसीटीसी के अंदर होता क्या है, जब हम एक हॉटस्पॉट से कई लैपटॉप के अंदर या एक वाईफाई के थ्रू कई मोबाइल के अंदर सेम टाइम पर आईआरसीटीसी के अलग-अलग आईडी को लॉगिन करते हैं, जबकि उनका आईपी एड्रेस सेम होता है, तो इस तरीके में आईआरसीटीसी की जो एआई सिक्योरिटी है वो इन सारे आईपी एड्रेस को डिटेक्ट कर लेती है। इनमें से वो कुछ को ब्लॉक कर देती है जिससे वो तत्काल टिकट बुकिंग की प्रोसेस जो है वो नहीं कर पा रहे। अब दोस्तों इसका जो सबसे आसान सा तरीका है कि आपको एक नेट से, एक डेटा से या फिर आपको एक वाईफाई से एक तत्काल टिकट बुकिंग की प्रोसेस को करना है। यानी कि आपको तत्काल बुकिंग करने के टाइम पर एक वाईफाई का यूज़ एक ही मोबाइल के लिए या फिर लैपटॉप के लिए करना है, ठीक है? इससे क्या होगा, आपकी आईपी जो है फ्रेश रहेगी, आईपी उससे कनेक्ट, मल्टीपल आईडी जो है वो आपकी एक आईपी से कनेक्ट नहीं होगी। अब दोस्तों
जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि ये जो आईपी एड्रेस आपका ब्लॉक किया जा रहा है, तो आपका कहीं न कहीं एआई सिक्योरिटी जो है, वो आपको डिटेक्ट नहीं कर पा रही। वो आपको एक बोट बुकिंग डिटेक्ट कर रही है, यानी कि उसको ऐसा लग रहा है, कोई बोट जो है वो आईआरसीटीसी के अंदर तत्काल टिकट को बुक कर रहा है, जिससे कि वो आपकी आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देती है और आपकी आगे वाली बुकिंग जो है, वो प्रोसेस जो है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। अब दोस्तों इसके पीछे 2 बड़ी वजह काम कर रही हैं। एक तो आईआरसीटीसी की जो एआई सिक्योरिटी है, वो आपको प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है। एआई सिक्योरिटी जो बनाई गई थी, वो बोट बुकिंग को या स्क्रिप्टेड बुकिंग को ब्लॉक करने के लिए बनाई गई थी। अब वो कर क्या रही है, वो इतना एडवांस नहीं कर पा रहे एआई सिक्योरिटी को कि वो बोट बुकिंग को और मैनुअल बुकिंग को यानी जेन्युइन बुकिंग को आपस में डिफरेंस निकाल पाए और आईआरसीटीसी के जो जेन्युइन यूज़र हैं, जो अपने लैपटॉप से, अपने फ़ोन से तत्काल टिकट को बुक कर रहे हैं, उनकी जो है उनके पैटर्न को चेक करें, यानी कि ह्यूमन पैटर्न को या फिर स्क्रिप्टेड बुकिंग पैटर्न को चेक करें और आपस में डिफरेंस निकाल कर सिर्फ वो बोर्ड बुकिंग को स्टॉप करे। बोर्ड बुकिंग के साथ-साथ वो जेन्युइन पर्सन को भी स्टॉप कर देती है और क्लाइंट आईपी भेज देती है, जिससे कि एक नॉर्मल पर्सन तत्काल टिकट नहीं बुक कर पा रहे। दोस्तों ये सारी वजह थी, मैंने आपको वजह बताई, उसके बाद मैंने उन चीज़ों का सॉल्यूशन बताया। आप इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपको टेम्परेरी आपको सॉल्यूशन मिल जाए। अगर दोस्तों इन सब के बावजूद भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप जो है तत्काल टिकट बुकिंग के पहले अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट ज़रूर करें, जिससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपकी आईपी डिडक्ट ना हो पाई हो या फिर ना हो पाए। ये सारी प्रॉब्लम थी और वजह थी, इनकी सॉल्यूशन थी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को ट्राई करने के बाद आपका तत्काल टिकट निकालना आसान हो पाएगा और अपना आप तत्काल टिकट आसानी से बुक कर पाएँगे। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।